तुम संसार में रहना लेकिन संसार तुम में न रह पाए। प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बुद्ध के पास एक महापंडित आया, सारीपुत्र। वह बड़ा ज्ञानी था। उसे सारे वेद कंठस्थ थे। उसके खुद 5000 शिष्य थे। शिष्य नहीं, विद्यार्थी कहने चाहिए। लेकिन वह समझता था कि शिष्य हैं, क्योंकि वह समझता था कि मैं ज्ञानी हूँ। जब वह बुद्ध के पास आया और उसने बहुत से सवाल उठाए तो बुद्ध ने कहा, ये सब सवाल पांडित्य के हैं। ये सवाल शास्त्रों से पैदा हुए हैं। ये तेरे भीतर नहीं पैदा हो रहे सारीपुत्र। ये सवाल तेरे नहीं हैं, ये सवाल उधार हैं। तूने किताबें पढ़ी हैं, किताबों से सवाल पैदा हो गए हैं। अगर ये किताबें तूने ना पढ़ी होती तो ये सवाल पैदा ना होते। अगर तूने दूसरी किताबें पढ़ी होती तो दूसरे सवाल पैदा होते। ये सवाल तेरी ज़िंदगी के भीतर से नहीं आते। ये तेरे अंतःस्थल से नहीं उठते। ये अस्तित्वगत नहीं हैं, बौद्धिक हैं। सारीपुत्र अगर सिर्फ पंडित ही होता तो नाराज़ होकर चला गया होता। उसने आंखें झुकाई, उसने सोचा, उसने देखा कि बुद्ध जो कह रहे हैं उसमें तथ्य कितना है, और तथ्य पाया। उसने सिर उनके चरणों में रख दिया। उसने कहा कि मैं अपने सवाल वापस लेता हूँ। ठीक कहते हैं आप, ये सवाल मेरे नहीं हैं। अब तक मैं इन्हें अपना मानता रहा, और जब सवाल ही अपना ना हो तो जवाब अपना कैसे मिलेगा। जब सवाल ही अभी अपने अंतरतम से नहीं उठा है तो जवाब अंतरतम तक कैसे जाएगा। एक तो जिज्ञासा है जो बुद्धि की खुजलाहट जैसी है, कौतूहल जैसी है। पूछ लिया चलते चलते, कोई जीवन दांव पर नहीं लगा है। और एक जिज्ञासा है जिसको हमने मुमुक्षा कहा है, जीवन दांव पर लगा है। यह कोई सवाल ऐसा ही नहीं है कि चलते चलते पूछ लिया। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन का सारा ढंग। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि मैं जीऊँ या मरूँ। इसके उत्तर पर निर्भर करेगा कि जीवन जीने योग्य है या व्यर्थ है, जहाँ सब दांव पर लगा है। सारीपुत्र ने कहा, अब मैं तभी पूछूंगा जब मेरे अंतरतम का प्रश्न आएगा। मुझे शास्त्रों से मुक्त करें भगवान। तो बुद्ध ने कहा कि तू समझ गया तो तू मुक्त हो गया। शास्त्र थोड़े ही तुझे पकड़े हुए हैं, तूने ही पकड़ा था। तू समझ गया, तूने छोड़ दिया। सारीपुत्र को बुद्ध ने शिष्य की तरह स्वीकार कर लिया। और कहते हैं कि सारीपुत्र ने फिर कभी सवाल ना पूछे वर्षों तक। और बुद्ध ने एक दिन सारीपुत्र को पूछा कि तू पूछता नहीं, तू जब आया था तो बड़े सवाल लेकर आया था। वह सवाल तो तुझसे छीन लिए गए थे। तूने कहा था कि अब जब मेरा सवाल उठेगा तब पूछूंगा। तूने पूछा ही नहीं कभी। तो सारीपुत्र ने कहा कि अचंभा है, पराये सवाल थे, बहुत थे। उत्तर भी बहुत मिल गए थे, फिर भी उत्तर मिलता नहीं था, क्योंकि अपना सवाल न था। प्राणों की कोई भूख न थी, कोई प्यास न थी। ऐसे बिना प्यासे आदमी को पानी पिलाए जाओ तो उल्टी हो सकती है, तृप्ति थोड़े ही होगी। फिर उनको छोड़ दिया तो बड़ी हैरानी हुई। प्रश्न उठा ही नहीं और उत्तर मिल गया। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।